हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सो गाइस, फरवरी शुरू हो चुका है और 25 मई को हमारा प्रीलिम्स है। तो पिछले कुछ दिनों से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी सर कि प्रीलिम्स का रिवीजन करना है, कैसे करें, और सर अगर हो सके तो कुछ वीडियोस बना दीजिए। सो आई फाइंड आउट सम टाइम फ्रॉम माय शेड्यूल, और इन दिस सीरीज़, जैसे आज पहली ये वीडियो आपके सामने आ रही है, ये फर्स्ट क्लास आप इसको कह सकते हो। तो मेरी कोशिश है कि अगले 3-4 महीने में, जब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं होता, आई विल ट्राई टू कवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द यूटिलिटी ऑफ द टॉपिक्स कि जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू 10 to 15 टॉपिक्स को कवर करें, ताकि आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो उनसे, और अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा उनको तो इस वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हम सेशंस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो कोशिश ये रहेगी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपका मैक्सिमम कवर हो जाए, राइट। सो आज हम क्या क्या करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, तो मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। सो वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, AI वॉशिंग और कोलंबो प्रोसेस, प्रोजेक्ट नेक्सस, स्नो ब्लाइंड, मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, रुद्रम 1, नोमैडिक एलिफेंट, एक्सरसाइज मेथ्री एंड आदित्य L1 मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में, जो मीन्स हाल इन द सेंस द लास्ट ईयर, द फर्स्ट एवर शिपमेंट रशिया से इंडिया आया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट। और जो कुजबास कोल रीजन है, ये जो कुजबास कोल रीजन है, इट इज़ इन कुजनेत्स्क रीजन। जो कुजनेत्स्क रीजन है रशिया का, जो साइबेरिया में पड़ता है, वहाँ से इंडिया आया, राइट, वाया दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए, आपको क्या याद रखना है। एक तो पूछ सकता है कुजबास कोल एरिया कहाँ पर है। मान लो एक ऑब्जेक्टिव MCQ आ सकता है दैट कुजबाक और कुजबास रीजन वॉज इन द न्यूज़ इन द रिसेंट टाइम्स। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन दे देगा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। तो आप एक तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा कि कहाँ से कहाँ तक की कनेक्टिविटी है, राइट। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इट इज़ 7200 किलोमीटर लॉन्ग। तो कितना है इसकी लेंथ, 7200 किलोमीटर लॉन्ग ये प्रोजेक्ट है। इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा। ये जो ट्रेडिशनल रूट है स्यूज कैनाल से होता हुआ, उससे कोई भी कार्गो आने में टाइम लगता है, तो उसी को कट शॉर्ट करने के लिए और एक ऑल्टरनेटिव रूट खोलने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके अलावा दिस प्रोजेक्ट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव टू द रशिया। तो ये भी हम देखते हैं कि रशिया ऑलरेडी, यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया का जो प्रोडक्ट है, जो एक्सपोर्ट है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी होता था। बट अभी यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के संग कन्फ्लिक्ट में है, तो रशिया को भी एक ब्रीदर चाहिए कि चाइना के साथ अदर एशियन कंट्रीज़ को, खासकर इंडिया को, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो INSTC उसको ये रिलीफ प्रोवाइड करता है टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो देखिए, पहले तो ये प्रोजेक्ट इंडिया, रशिया और इंडिया, रशिया और ईरान के बीच में था। अर्लियर दिस प्रोजेक्ट वाज बिटवीन इंडिया, रशिया एंड ईरान। फिर इसमें क्या हुआ, अजरबैजान ने भी एंट्री की। फिर इसमें जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिनको कि हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज ही बोलते हैं, उन्होंने भी एंट्री की। तो अभी इससे मोटा मोटा 11 कंट्रीज को फायदा हो जाता है। तो आपको मैं मैप दिखा देता हूं। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप दैट दिस इज अ प्रोजेक्ट जो सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई को कनेक्ट करता है वाया ईरान। तो ये बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, इसके थ्रू। तो आप देखते हो दिस इज अ मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, इसमें मल्टीपल मोड्स हैं। सो दिस इज मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें आपका सी लेन है, रेलवे रूट भी है, लैंड रूट भी है, एंड अगेन आपका दिस इंटरनल वाटर रूट एज वेल।
राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो इंडिया, ईरान, अजरबैजान प्लस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। एट द सेम टाइम इंडिया को क्या फायदा है, इंडिया कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई इट्स रूट टू नॉर्डिक कंट्रीज और द ईस्टर्न यूरोप। इंडिया यहां से एक्सेस कर सकता है अपने आप को, क्योंकि अभी जो आपका रूट है दिस स्यूज कैनाल रूट, इसमें टाइम भी बहुत लगता है एंड कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, राइट। सो आपको एक बेसिकली याद रखना है, राइट। सो INSTC आई होप आपको क्लियर है। इस मैप पे ध्यान दे लेना, मैप रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कितने किलोमीटर की लेंथ है, कौन कौन से फाउंडिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, राइट। तो अगर मैं आपको एक बार मेंबर कंट्रीज बता दूं तो इसमें ईरान, रशिया, अजरबैजान, बाल्टिक नेशंस भी इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको भी इससे बेनिफिट होगा, नॉर्डिक कंट्रीज एंड 11 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज योर AI वॉशिंग। तो UPSC अगर आपने पेपर देखे हो प्रीलिम्स के, तो कई बार कुछ टर्म्स UPSC जरूर पूछता है हर साल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि AI वॉशिंग एक टर्म जो रिसेंटली न्यूज़ में था, इसका क्या मतलब है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये टर्म पॉपुलराइज किया है US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने, SEC। अब बात आती है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, राइट। तो जैसे आप इसमें देख रहे हो AI वॉशिंग, अब ये नहीं कि AI को यूज करके आप कोई कपड़े धो रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो। यहां पर इस डिपार्टमेंट का कहना है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो AI के यूज को, द AI यूज और द AI टेक्नोलॉजी इन देयर प्रोडक्ट, कि वो ये क्लेम करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट AI बेस्ड है। हो सकता है उनके प्रोडक्ट में 10% या 5% AI यूज हो रहा हो, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट मीन्स मान लो 50% 60% AI बेस्ड है, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। और यहाँ पे क्या है, एग्जेगरेशन मीन्स किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो इस डिपार्टमेंट ने कहा यह है AI वॉशिंग, कि जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर से झूठ बोल रहे हैं, झूठे क्लेम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, AI वॉशिंग। तो आपको बस इतना याद रखना है, AI वॉशिंग इज अ टर्म विच इज बीइंग यूज्ड बाय दिस US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। वो उन कंपनीज के लिए जो थोड़ा फेक क्लेम करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी AI यूज हुआ। और ये क्यों हो रहा है, आप देखते हो इस समय ChatGPT काफी न्यूज में रहता है, फ्री AI काफी यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक तरह से एक बज वर्ड हो गया। आप देखो हर चीज में AI, जैसे आप देखते हो Amazon, गूगल, आप देखो गूगल जेमिनी भी हो गया है ना, Amazon में भी हो गया। तो जो डिवाइसेस हैं वो ये क्लेम करती हैं कि आपकी लाइफ को बेटर बना रही हैं। इनफैक्ट आप मोबाइल्स भी देखते हो तो AI इनेबल्ड कैमरा, बट किस लेवल तक AI उसमें यूज हुआ ये क्वेश्चनेबल है। और इसका एक कंसर्न ये है कि जो जेन्युइनली AI पे वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, उनको इससे हार्म हो सकता है कि कोई फेक क्लेम करके उसका पैसा बना रहा है, और एक जो जेन्युइनली काम कर रहा है AI पे, उसको वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है, AI वॉशिंग किसके लिए बोला जाता है, एग्जेगरेशन ऑफ द AI यूज, बड़ा चढ़ा के बताना, राइट। इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट इज कोलंबो प्रोसेस। तो अगेन दिस इज अ टर्म बेस्ड डिस्कशन, कि आपसे UPSC में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोलंबो प्रोसेस, कि भाई कोलंबो वी नो इन श्रीलंका, बट किसके लिए है ये प्रोसेस। दूसरी बात, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो अगर आप रीजन देखोगे, फर्स्ट टाइम इंडिया चेयर्ड इट्स मीटिंग हेल्ड इन जिनेवा। तो मीन्स पहली बार इंडिया ने इसकी मीटिंग को हेड किया, इंडिया बिकम द चेयरमैन ऑफ दिस प्रोसेस, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और पहली बार ऐसा हुआ है। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये कोलंबो प्रोसेस जो कि 2003 से चल रही है, मीन्स कब से चल रही है, ये स्टार्ट इसका कब हुआ, इट स्टार्टेड इन 2003। So this process started in 2003. Since inception, इंडिया 2024 से 26 तक के लिए क्या है, इसका चेयरमैन, और इंडिया विल चेयर इट्स मीटिंग, इंडिया के सुपरविजन में इसकी मीटिंग होंगी, और ये कहाँ पर होती है, जेनेवा में। आपको ये याद रखना है। तो अभी तो गया एक बेसिक फैक्ट। अब बात आती है कि और कोलंबो प्रोसेस के बारे में हम क्या जानते हैं, राइट। सो कोलंबो प्रोसेस इज बेसिकली अ कंसल्टेटिव फोरम। ये क्या है, दिस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव
फोरम ऑफ एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। और ये क्या करता है, देखिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एशिया से बहुत सारी लेबर वेस्टर्न कंट्रीज में काम करने जाती थी। आज भी बहुत सारी लेबर साउथ एशियन कंट्री एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वियतनाम, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों से कहाँ जाती है, फॉरेन कंट्रीज में फॉर द वर्क। मिडिल ईस्ट भी जाती है और आपके वेस्टर्न नेशंस में भी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं, उनके बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर वेजेस की, उनके हित की बात करना, उनके राइट्स की बात करने के लिए ये फोरम बनाया गया है, राइट। तो आपको इतना याद रखना है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, और ये फोरम इनिशियली 10 मेंबर्स ने फाउंड किया था, राइट। एक चीज और आपको जो याद रखनी है इसमें, जो भी ये फोरम में डिसीजन लिया जाता है, सो डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस से लिए जाते हैं, प्लस दे आर नॉन बाइंडिंग। तो बस आप इतना याद रख लेना, राइट। तो कोलंबो प्रोसेस बेसिकली किन लोगों के लिए, जो बाहर जाके काम करते हैं, स्पेशली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से, राइट। इसके अलावा ये कब फाउंड हुआ, 2003 में हुआ, राइट। इंडिया भी इसका चेयर हेड बन चुका है, चेयरिंग कर रहा है इसकी मीटिंग्स को, और इसके डिसीजन कंसेंसस बेस्ड होते हैं, प्लस नॉन बाइंडिंग होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, राइट। और ये कहाँ होती है इसकी मीटिंग, जिनेवा में। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, या आपको ऐसा एक यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा, द प्रोजेक्ट नेक्सस इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि मान लो ब्लैक मार्केटिंग, या आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, या मान लो मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, और सम एनवायरमेंट प्रोजेक्ट कि भाई नेक्सस करके कर रहे हैं, या कोई और एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि जनरली हम नेक्सस देखते हैं नेगेटिव सेंस में, बट हेयर दिस इज रिलेटेड टू द आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम। क्या है ये, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन इज आरबीआई जॉइंट प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, प्रोजेक्ट नेक्सस इज लिंक टू द बैंकिंग सिस्टम। उसमें भी क्या, फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या है, दिस इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट इनेबलिंग इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी ग्रोसरी का आइटम, हम रिटेल कंज्यूमर हैं, तो हम लोग यूपीआई करते हैं। आप देखो यूपीआई आकर बहुत फेमस है, कॉमन है, बट बात हो रही क्रॉस बॉर्डर की। मान लीजिए मुझे यहाँ से अपने नेपाल में या थाईलैंड में कोई बैठा है, उसको पेमेंट करना है, मान लो वहाँ से मैं कोई सामान मंगवा रहा हूँ, तो यूपीआई इंडिया में चलता है, थाईलैंड में कोई और कोई डोमेस्टिक वो चलता होगा पेमेंट सिस्टम। तो उन दोनों के बीच में स्मूथनेस, स्ट्रीम लाइन लाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो अगर मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बताऊं इन दिस केस, सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज कंसेप्चुलाइज्ड बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, इनोवेशन हब, ये इसका ब्रेन चाइल्ड है। एक्चुअली ये आइडिया ये लेके आए थे, राइट। और इसमें क्या क्या है आपका, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने बेसिकली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इट इज मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, राइट। सो द कंट्रीज आर मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। इनके संग आरबीआई ने क्या किया है, प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। पर्पस क्या है, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को स्मूथ करना, राइट। सो द मल्टीपल कंट्रीज, ओके, दिस इज प्रोजेक्ट नेक्सस। तो आप अगर इतना भी याद रखते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड अगेन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पेमेंट्स हैं उनको इंस्टेंट करना, क्विक करना। जैसे मान लो आप इंडिया में यूपीआई करते हो, विद इन फ्यू सेकेंड हो जाता है। तो ऐसी क्रॉस बॉर्डर यूपीआई या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए
मीन्स विद इन 60 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को यूज किया गया, राइट। सो द डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर, ये है प्रोजेक्ट नेक्सस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्नो ब्लाइंड। तो अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपने पहले ये टर्म सुना था या नहीं सुना था, या स्नो ब्लाइंड एक्चुअली क्या है, राइट। सो यू कैन टेल मी, राइट। सो स्नो ब्लाइंड क्या है? स्नो ब्लाइंड इज एक्चुअली दिस स्नो ब्लाइंड इज एक्चुअली अ एंड्रॉइड मालवेयर। तो जो दिस स्नो ब्लाइंड इज अ काइंड ऑफ वायरस मालवेयर, और मालवेयर का मतलब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इसका MAL और सॉफ्टवेयर का WAR, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? मालवेयर, शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की। तो ये एंड्रॉयड फोन्स को अटैक करता है और एंड्रॉयड फोन से आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनको चुरा लेता है। तो हालांकि अभी बीच में कुछ समय में ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ अनऑथराइज्ड ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो एंड्रॉयड फ़ोन में, तो वहाँ पे कुछ ऐप्स क्या करेंगे? आपके फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल डेटा को चुरा लेंगे। तो उसी को बोलते हैं स्नो ब्लाइंड। तो आपको बस याद रखना है कि एक एंड्रॉयड मालवेयर है। बाकी मालवेयर बहुत तरह के होते हैं, ट्रोजन है ना, वायरस, स्पैम, तो बहुत तरीके की इनके अलग वैरायटी होती है जिससे ये आपके डेटा को चुरा सकते हैं, आपके कंटेंट पे अटैक कर सकते हैं, या इवन हैकर्स क्या करते हैं? आपसे रैंसम मांगने के लिए, कई बार रैंसम वेयर भी बोलते हैं कि अगर हमने आपका कंप्यूटर लॉक कर लिया या मान लो फ़ोन लॉक कर लिया, तो उसको रिलीज करने के लिए आप फंड्स दीजिए। तो बेसिक दिस इज रिलेटेड टू हैकर्स। सो स्नो ब्लाइंड इज अ काइंड ऑफ मालवेयर, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि पहले तो आप मुझे ये बताना कि आपने इसको पहले कभी सुना है या नहीं सुना है, राइट। दूसरी बात, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए कि ये आइलैंड कहां पर है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस आइलैंड इज सिचुएटेड। अब हमें इसको पढ़ना क्यों है? रीजन क्या है? रीजन इज रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 230 मिलियन टन्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कोबाल्ट एंड निकल ऑफ अ रिमोट आइलैंड। तो ये जो रिमोट आइलैंड है, यहां से रिसर्चर्स को क्या मिला? 230 मिलियन टन्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कोबाल्ट एंड निकल। और आपको पता है आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, चिप इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये आइलैंड कहाँ पर है। ओके, मूविंग नेक्स्ट इज रुद्रम वन। तो ये रुद्रम वन क्या है? तो अगेन आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज रुद्रम वन, और रुद्रम वन इज लिंक्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको 4 ऑप्शन अलग अलग फील्ड से दे देंगे, राइट, कि AI से है, नैनो टेक्नोलॉजी से है, या डिफेंस से है, या फिर हेल्थ से है। तो ये क्या है? दिस इज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये क्या है? आपकी फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके, तो आपको एक तो ये याद रखना है। दूसरा, इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO। किसने डेवलप किया इसको? DRDO ने, फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस इज एन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MKI। तो आप सुखोई भले ही याद मत रखो कि किससे लॉन्च किया, बट दिस इज एयर टू सरफेस। तो मिसाइल भी कई तरीके की होती है, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, राइट, एयर टू सरफेस। तो ये क्या है? एयर टू सरफेस। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि हमारे दुश्मन हैं या सस्पेक्टेड टारगेट्स हैं, उनसे अगर कोई भी रेडिएशन आ रहा है तो एयरफोर्स उसको सेंस कर सकती है और उसको अकॉर्डिंगली टैकल कर सकती है, राइट। और इसकी रेंज आप याद रखना, रेंज क्या है इसकी? 500 मीटर्स टू 15 किलोमीटर वर्टिकली। तो जब आप वर्टिकली देखते हो तो 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और हम हॉरिजॉन्टली बात करें, हॉरिजॉन्टली इट इज 250 किलोमीटर। तो बस आपको इतना याद रखना है, राइट। तो रुद्रम क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, DRDO ने इसको डेवलप किया है एयरफोर्स के लिए। और ये क्या है? एयर टू सरफेस। और एक आइडिया आपको इसका होना चाहिए रेंज का। इसमें से जो भी अगर UPSC पूछेगी आप आसानी से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इज नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट क्या है? तो नोमैडिक एलिफेंट इज अ
डिफेंस एक्सरसाइज, इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज किसके बीच में, दिस इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो ध्यान रखना नोमैडिक, तो नोमैडिक की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, नोमैड्स, तो मंगोलिया में नोमैड्स काफ़ी होते थे, तो इसलिए इसका नाम भी रखा नोमैडिक एलिफेंट, है ना, नोमैड्स। तो आप नोमैड्स मीन्स मंगोलिया पे सोच सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कब से हो रही है। सो फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्टेड इन 2004, राइट। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, 2004 में, और लास्ट ईयर इसका कौन सा एडिशन था, 16th एडिशन। इस साल इसका 17th होगा, राइट। तो ये इसका 16th हो चुका है। स्टार्ट 2004 में हुई थी, किसके बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मैत्री, सुना है आप लोगों ने पहले, बताइए, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। सो दिस इज अ एक्सरसाइज बिटवीन, दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। ये कब से शुरू हुई, इट स्टार्टेड सिंस 2006, ओके। और एक और मैं आपको इसके साथ साथ बताता हूं कि कॉर्पेट, राइट। सो एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया थाईलैंड के बीच में, वो है आपकी कॉर्पेट एक्सरसाइज, जिसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग जो कि किसके बीच में होती है, नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड। और ये भी कब से हो रही है आपकी, सिंस 2005, इंडियन ओशन में होती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एंड थाईलैंड क्या करते हैं, इंडियन ओशन को शेयर करते हैं। सो सिंस 2005, तो कॉर्पोरेट मींस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, इतना आपको याद रखना है। तो अगेन दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज आदित्य L1 मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। तो क्यों पढ़ रहे हैं कि आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन, जो सन को स्टडी करने के लिए गया है स्पेस में रह के। लॉन्च कब हुआ था, September 2, 2023। तो आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखनी है, आपको एक आइडिया रखना है, राइट। और किसने, इसरो ने किया। इट मूव्स इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ लैग्रांजे पॉइंट, L1 जिसको बोलते हैं, लैग्रांजे पॉइंट 1, L1। अब हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है, लॉन्च तो 2023 में हुआ था। रीजन इज दैट दिस आदित्य मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट। तो मीन्स जो इसका पॉइंट है उस पर इसने एक अपना ऑर्बिट पे एक चक्कर पूरा किया है इसने, ओके। सो फर्स्ट हेलो ऑर्बिट जो है इसका, उसमें इसने क्या किया, अपना एक ऑर्बिट पूरा किया। और इसमें इसको कितना टाइम लगा, इट टुक 178 डेज, इट टुक 178 डेज टू कंप्लीट दिस ऑर्बिट, ठीक है, राइट। तो ये आपसे ये नहीं पूछे कितने दिन में खत्म किया, बट मिशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, मिशन एक स्पेस बेस्ड मिशन है। सोलर मिशन मीन्स सन को स्टडी करने के, सन से जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सन के कोरोना में क्या क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे फ्यूजन होता है, हाउ इज द सन गेटिंग इट्स एनर्जी, राइट। सन की जो हॉटनेस है वो बढ़ रही है, घट रही है, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है फ्रॉम द आउटर साइड टू इनर साइड। तो सन को पास से जाके पढ़ने की कोशिश है, राइट। दूसरे इसमें क्या है कि लैग्रांजे पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन हुआ, लैग्रांजे पॉइंट, राइट, ये क्या होता है, राइट। तो लैग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट होते हैं स्पेस में जहां पे हेवनली बॉडी जैसे कि अर्थ और सन, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, राइट, यहां पे बैलेंस कर रहा होता है। और कितने लैग्रांजे पॉइंट्स हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नोट्स में, देयर आर 5 लैग्रांजे पॉइंट्स लेबल्ड N1 to L5। और मैं आपको अगर डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आप देख सकते हो, दिस इज आवर सन, ये सन है, राइट। सो यू कैन सी सन इज हियर, दिस इज अर्थ, और ये आपका हो गया L1। तो आदित्य आपका यहाँ पर है, आदित्य L1। और ऐसे ही आपके और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे
अर्थ और सन का, क्योंकि देखिए अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सन के अराउंड, यू कैन सी अर्थ रोटेट करती हुई, है ना, अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। तो ऑब्वियसली और भी कई पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम पे होगा। सो दिस इज L4, L3, L5, L2 एंड L1। ओके, तो हमने आदित्य को कहाँ भेजा है, L1 लोकेशन पे। यहाँ से क्या कर रहा है, सन के क्लोज जाके सन को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो आपको एक बेसिक आइडिया L1 का होना चाहिए। आदित्य L1 मीन्स लैग्रांजे पॉइंट 1। और मैंने बता दिया आपको लैग्रांजे पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या सबसे लेस टर्बुलेंस होता है, और किसी भी ऑब्जर्वेटरी को, किसी भी सैटेलाइट को यहाँ मूव करने में कम से कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या आपका फोर्सेस कम हो गया, उनका इंपैक्ट कम हो गया है ना, कोई ड्रैग उस तरह से नहीं है, बिकॉज द फोर्स आर बैलेंसिंग ईच अदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ते हो स्पेस के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये कहां पर है, ये L2 पॉइंट पर है, राइट। तो आप L2 पॉइंट फिर से देख लीजिए इस पॉइंट पे, तो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर है, जेम्स वेब टेलीस्कोप लाइज हियर, राइट। सो दिस इज अबाउट आदित्य L1। सो दिस इज अबाउट आवर ब्रीफ डिस्कशन ऑन द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अदर 10 to 15 टॉपिक्स। तो इसके जो नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, राइट। फिर से रिवाइज कर सकते हो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मी टू प्रिपेयर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, आप कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हो, बता सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम यू कैन टेल मी, अगर आप कुछ और भी टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स में आपको मान लो नहीं समझ में आ रहे हैं या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर इनके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक एज वेल, राइट। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है विनीत सर UPSC वाले, और जो टेलीग्राम का लिंक है विनीत सर 207 UPSC। तो आप लिंक या नाम से दोनों तरह से मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।